एक मंदिर में एक अंधेरा कमरा, बीच में एक लकड़ी का संदूक पड़ा है और उसके अंदर एक गुड़िया बैठी है। एक बेजान चीज़, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही डरा देने वाले राज छुपे हैं। कुछ ऐसा जो एक ख़ानदान को पूरे 20 साल तक तबाह करता रहा। एक लड़की की रूह जो इस गुड़िया के बालों को लगातार बढ़ा रही है, बिल्कुल एक असली लड़की की तरह। अगर काटे जाए तो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और हाल ही में कुछ लोगों ने देखा है कि इस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है, जिससे उसके दांत धीरे धीरे नज़र आ रहे हैं। खैर, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये गुड़िया पाकिस्तान में नहीं, ये जापान के एक मंदिर के अंदर पड़ी हुई है और इसका नाम है ओकीको डॉल। तो आज हम इस गुड़िया की कहानी लेकर शुरू से आखिर तक जाएंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो और इसमें बताने वाली कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो इसे रात में बिल्कुल भी अकेले मत देखना। साल था 1918, शहर था जापान का सतूरो। वहाँ एक बड़ी एग्जीबिशन लग रही थी। एक 17 साल का लड़का जिसका नाम एकाची था, वो इस एग्जीबिशन में घूम रहा था। इस लड़के की एक बहुत ही छोटी बहन थी जिसका बर्थडे आ रहा था। एकाची चाहता था कि वो अपनी बहन को एक प्यारा सा तोहफा दे, जिसे देख के उसकी बहन खुश हो जाए। उसने पूरी एग्जीबिशन चांद मारी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो एक दुकान में आया जहाँ पे वो गुड़िया उसे दिखी, जिसे देख के इकाची को लगा कि यही वो तोहफा है जो वो अपनी बहन के लिए ढूंढ रहा था। और ये कोई आम गुड़िया नहीं थी, ये उस वक्त के जापान की सबसे महंगी गुड़िया थी। इस गुड़िया को इकाची मत्सू डॉल कहा जाता था। ये इतनी असली थी कि दूर से आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये कोई गुड़िया है या असली में कोई लड़की। ये गुड़िया जापानीज कपड़ों में थी, उसके बाल काफ़ी ज़्यादा छोटे थे और उसके चेहरे पे एक खामोश स्माइल थी। इकाची ने फ़ौरन वो गुड़िया ख़रीद ली, क्योंकि उसके पास उस टाइम पैसे थे। और वहीं से इस डरा देने वाली कहानी की शुरुआत होती है, जब इकाची ने अपनी बहन को उसके बर्थडे पर ये गुड़िया गिफ्ट की। उसकी बहन वो गुड़िया पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और उस गुड़िया को अपने गले लगा लिया। और ये वो पल था जिसके बाद वो बच्ची और वो गुड़िया कभी अलग नहीं हुए। वो गुड़िया के बाल बनाती थी, उसे नहलाती थी, उसके साथ खेलती, उसको खाना खिलाती, उसके साथ सोती थी, बातें करती थी। जहाँ भी जाती वो गुड़िया साथ लेके जाती, कभी गुड़िया को अकेले नहीं छोड़ती। उस बच्ची की पूरी दुनिया वही गुड़िया थी। अब पहले तो इकाची को लगा कि उसने कुछ खास कर दिया है। उसने अपनी बहन को ऐसा तोहफा दिया कि कोई भाई अपनी बहन को नहीं दे सकता। कहानी में इस गुड़िया को ओकीको कहा गया है, क्योंकि ये गुड़िया जिस लड़की की थी उसका नाम भी ओकीको था। इस ख़ानदान में जो खुशियाँ आई थी वो ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। गुड़िया मिलने के कुछ ही महीनों बाद 1919 के आसपास ओकीको अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और वो अचानक बीमार हो गई। उसे तेज़ बुखार आने लगा, उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की को हो क्या गया है। ये चीज़ उस वक्त बहुत डरा देने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये मच्छर के काटने से या मलेरिया या डेंगू भी हो सकता है। 1919 में बहुत लोगों का यही मानना था। 1920 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिसने लाखों लोगों की जान ली, खासकर जापान में। कहा जाता है कि लड़की को भी तेज़ बुखार था और सांस लेने में उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, जो स्पेनिश फ्लू की अलामत है। कुछ भी हो, लड़की की जान ख़तरे में थी। वो सांस के लिए तड़पती रहती थी और वो इतनी तकलीफ़ में थी कि वो रोती थी और चीखती थी। लेकिन इन सब के बीच उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी, वो गुड़िया जो उसने अपने सीने से लगा रखी थी। और उसी हालत में उसने अपनी आखिरी सांस ली। एक छोटी सी लड़की जिसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ एक गुड़िया थी। उसी गुड़िया को दिल से लगाकर उसने इस दुनिया को अलविदा कहा। पूरा ख़ानदान आंसू में डूब गया। फैमिली ने फैसला किया कि उस गुड़िया को उसके साथ ही दफना देंगे, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन किसी वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका। फैमिली गुड़िया को दफना नहीं सके और वो घर वापस आ गए। और उन्होंने एक काम किया, वो काम जिससे लड़की का भूत आकर उस गुड़िया के अंदर आ गया। उन्होंने गुड़िया को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया, जिसे कामादाना कहते हैं। ये एक जापानीज
लफ्ज़ है जिसे कहते हैं गॉड शेल्फ। ये एक छोटी लकड़ी की शेल्फ होती है। लोग वहाँ गुजरे हुए अपनों के लिए दुआ करते हैं। ये एक मंदिर जैसी जगह है। उन्होंने गुड़िया वहाँ रखी और गुड़िया का नाम ओकी को रख दिया, लड़की के नाम पर। शायद ये 2-3 गलतियाँ थी जो इस फैमिली को नहीं करनी चाहिए थी। एक दिन काची ने घर में खेलते हुए अचानक उस गुड़िया को देखा। उसे कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ गलत था। जब उसने गौर से देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। गुड़िया के बाल बढ़ गए थे। पहले उसके बाल यहाँ तक थे और फिर उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे। ये गुड़िया लकड़ी और दूसरी बेजान चीज़ों से बनी थी। तो सवाल ये है कि इस गुड़िया के बाल कैसे बढ़ सकते हैं। अभी काची ने बाग के बाकी फैमिली वालों को बता दिया, लेकिन क्या आपको कभी लगता है कि पेरेंट्स बच्चों की बात पर यकीन करते हैं, और वो भी ऐसी बात। उन्होंने इकाची की इस बात को बिल्कुल अनदेखा किया। एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। जो चीज़ इकाची के साथ हुई, और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो फ़ौरन वीडियो को लाइक करो, सिर्फ़ इसलिए कि हम आपकी बात समझते हैं। लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स को यकीन हो गया कि इकाची जो कह रहा था वो सच था। उन्होंने ख़ुद देखा, उन्होंने गुड़िया के बाल काटे, ये सोचते हुए कि गुड़िया के बाल कैसे बढ़ सकते हैं। ये एक बेजान चीज़ है, इसमें जान ही नहीं, तो इसके बाल कैसे बढ़ सकते हैं। और सच बात यह है कि अगर मेरे घर पे भी कोई ऐसी गुड़िया होती जिसके बाल बढ़ रहे हैं तो मैं उसके बाल काटता, या आप नहीं, हम उस गुड़िया का टिकट हम अपने घर से ही काट देते। तो हम कहानी जारी रखेंगे। जिस दिन उसने अपने घर पे एक डरावनी गुड़िया देखी और उन्होंने उस गुड़िया के बाल काटे, जिसकी वजह से उस गुड़िया की रूह नाराज़ हो गई। वो 3 रातों से सो नहीं सके। जब भी वो सोते, ख्वाब में वही गुड़िया आती और चिल्लाती डरावनी आवाज़ में। ये लोग इस चीज़ से पूरी तरह परेशान हो गए थे। अपने गम और खौफ में वो अजीब अजीब चीज़ें हर रोज़ देखते थे। कभी कभी ऐसा लगता कि दरवाज़े पे कोई ज़ोर ज़ोर से दस्तक दे रहा। कभी ऐसा लगता कि गुड़िया जो है वो घर में घूम रही है। कभी ऐसा लगता कि कोई छोटी लड़की छत पे रो रही है। एक बार तो हद ही हो गई। जब इकाची के पापा रात को जागे तो वो हैरान हो गए। वो गुड़िया जो वो दूसरे कमरे में रखते थे वो उनके सामने थी। उस गुड़िया की प्लास्टिक, या मैं ये कहूँ कि उसकी शीशे की आंखें उनको घूर रही थी। ये गुड़िया इकाची के पापा के रूम में किसी ने मजाक में रखी थी, या डराने के लिए, या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये 1919 में हुआ था। मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था। अब इस ख़ानदान में एक और मसला था। उन्होंने मान लिया था कि इस गुड़िया के अंदर ओकीको की रूह आ गई है, इसीलिए वो उस गुड़िया को ना जला रहे थे ना वो फेंक रहे थे। उन्होंने एक पंडित को बुलाया और वहाँ पे पानी छिड़काया, और ये सिलसिला 20 साल तक जारी रहा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी घर में होती रही, डरावने ख्वाब आते रहे। उन्होंने 20 साल तक उस गुड़िया का खौफ सहा। इकाची एक छोटे बच्चे से जवान हो गया। वो साल आया और फैमिली होकाइडो से काम के लिए जापान के एक शहर सकेलिंग चली गई। उन्होंने एक सही फैसला किया और वो गुड़िया साथ लेके नहीं गए। हालांकि वो ये बात मानते थे कि इस गुड़िया के अंदर उनकी बेटी की रूह भी हो सकती है, फिर भी उन्होंने उस गुड़िया को वहाँ पे छोड़ दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस गुड़िया को जापान के एक मंदिर के अंदर रख देंगे। ये था लवामी जामा का मिनांजी मंदिर। गुड़िया को मंदिर में रखने से पहले उन्होंने पंडितों को सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे गुड़िया के बाल खुद बढ़ रहे थे। लेकिन पंडितों ने कहा कि फ़िक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। वक्त के साथ साथ पंडितों ने भी देखा कि गुड़िया के बाल वाकई में बढ़ रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि हम बाल नहीं काटेंगे, हम रिचुअल्स करेंगे। बाल काटना हमारा काम नहीं। फिर एक दिन एक पंडित ने सपना देखा, जिसके सपने में एक छोटी लड़की आई और बोला, मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए हैं, इन्हें काट दो। पंडित फ़ौरन समझ गया कि ओकीको गुड़िया के अंदर जो रूह है वो उससे बात कर रहा है, जो बाल काटने की गुजारिश कर रही थी। और उस सपने के बाद से हर साल ओकीको गुड़िया के बाल उस मंदिर में काटे जाते हैं। ये एक किस्म की रस्म बन गई थी। और मंदिर आने के बाद ओकीको ने कभी किसी पंडित को कभी नहीं डराया।
सिर्फ साल में एक बार बाल कटवाती है और खुशी से मंदिर में रहती है वो। हर साल हज़ारों लोग इसे देखने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो गया है, गुड़िया मंदिर वापस आ गई, ख़ानदान आगे बढ़ गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम समझेंगे कि इस गुड़िया के बाल कैसे बढ़ रहे थे, और जब इस गुड़िया ने अपना मुंह खोला तो इसके दांत कैसे दिख रहे थे। क्या सच्ची में इसमें कोई भूतिया ताकत थी या ये कोई और वजह थी? तो पहले मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ जो आपके जहन में अभी घूम रहा है। क्या ये गुड़िया हॉन्टेड है? जवाब है नहीं। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि इस गुड़िया के बाल कैसे बढ़ रहे थे फिर, अगर ये हॉन्टेड ही नहीं है तो। और एक और चौंका देने वाली बात, उसके बाल प्लास्टिक के नकली बाल नहीं थे, वो एक असली बच्चे के बाल थे। तो ये कैसे मुमकिन है? असल में 1918 में प्लास्टिक के बाल बनाना जो असली बालों की तरह दिखे काफ़ी ज़्यादा महंगे होते थे। तो उस वक्त गुड़िया के बाल इंसानी बच्चों के बालों से बनाए जाते थे, या यूँ कहूँ कि इंसान के बालों से बनाए जाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता था और उस वक्त गुड़िया के बाल उसके सर पे चिपकाए नहीं जाते थे, बल्कि गुड़िया के सर में छेद करके उसमें बाल डालते थे। एक छेद एक तरफ और दूसरा छेद दूसरी तरफ, यू शेप में, ताकि बालों के दोनों साइड बाहर की तरफ रहें, जिससे ये बाल ज़्यादा मजबूत होते थे। क्योंकि ये गुड़िया तकरीबन 100 साल पुरानी है, ये कोई आम बात नहीं है। जो गोंद बालों को तामे हुआ था वो अब घिस चुका होगा, और अब भी बाल धीरे धीरे एक तरफ से खिसक रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि गुड़िया के बाल सच्ची में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो गुड़िया के बाल एक टाइम के बाद रुक जाने चाहिए थे, वो बढ़ क्यों रहे थे? क्योंकि बालों की मिकदार काफ़ी ज़्यादा महदूद है। क्योंकि गुड़िया का सर बूरे और सीप के पाउडर से बना है, और ये दोनों एक ही काम करती है। बरसात के मौसम में नमी खींचती हैं और गर्मी में छोड़ती हैं। जापान के उस हिस्से में जहाँ पे ये गुड़िया एक मंदिर में रखी गई है, सर्दी में बहुत सर्दी और वहाँ गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बरसात के मौसम में गुड़िया का सर नमी खींच लेता और उसका सर फूल जाता, और फिर गर्मी और सर्दी में ये नमी छोड़नी शुरू होती है, सर सिकुड़ जाता है, जिससे बाल थोड़े और बाहर की तरफ निकलते हुए दिखते हैं। यही वजह है कि हर साल बाल काटने के बाद भी बाल थोड़े से बड़े लगते थे। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि इस गुड़िया का मुंह जो खुला हुआ लगता है उसके अंदर दांत नज़र आने लगे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। इसकी वजाहत ये है कि गुड़िया पे एक सफ़ेद कोटिंग है जो बहुत ज़्यादा पुरानी है। सीधी बात यह है कि इसके ऊपर ये प्लास्टर पट्टी टूटने लगी थी, ऊपर की सफ़ेद परत ख़राब होने लगी थी और नीचे की काली चीज़ बाहर आने लगी थी। दूर से एक झलकती रोशनी और एक पल के लिए ऐसा लगता कि इस गुड़िया का मुंह खुला है और उसके अंदर के दांत नज़र आ रहे हैं। उस फैमिली के साथ जो भी हुआ वो उन फैमिली की अपनी एक सोच थी। उन्होंने ये मान लिया था कि इस गुड़िया के अंदर उनकी बेटी ओकीको की रूह आ गई है, और इसलिए वो 20 सालों तक इतने ज़्यादा परेशान रहे। अब मैंने आपको सारी कहानी बता दी कि इसके बाल क्यों बढ़ रहे थे, इसका मुंह क्यों खुल रहा था, इसके दांत क्यों दिख रहे थे, और ये फैमिली 20 सालों तक क्यों डरती रही। लेकिन आप सब इन जवाबों से मुतमईन हैं? एक इंसान के जहन में एक ऐसी चीज़ से डर पैदा होता है जो एक इंसान की तरह लगता है, लेकिन वो है नहीं। और शायद ओकीको गुड़िया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और ज़्यादातर लोग जापान की इस मंदिर में रखी गई गुड़िया से बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि वो इसे इज़्ज़त देते हैं जापान में एक यकीन की वजह से। इस यकीन के मुताबिक अगर कोई चीज़ 100 साल से पुरानी है तो वो काबिल इज़्ज़त है, इसमें एक रूह दाखिल हो जाती है। ये भी जापानियों का एक यकीन है। कोई नहीं जानता कि ये सच्ची होता है या नहीं। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये गुड़िया एनाबेला या रॉबर्ट द डॉल जैसी नहीं है, क्योंकि वो हॉन्टेड गुड़िया थी। एनाबेला शैतान का एक हथियार थी और रॉबर्ट द डॉल एक लानती गुड़िया थी। लेकिन ओकीको के साथ ऐसा नहीं है। तो बस इतना ही था आज के लिए, और ये थी ओकीको की कहानी और उसके बाल बढ़ने की वजह। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। जितनी वजाहतें मैंने दी, क्या ये आपको सच्ची लगती हैं कि ओकीको गुड़िया में सच में उस लड़की की रूह है? मैं अगली वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए मज़ेदार वीडियो में।